नमस्कार। आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी के। आजकल ये हर जगह हैं, पर इनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक ऐसा बदलाव हो रहा है जो सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। सही बात है। सड़कों पर अब ईवी ही ईवी दिखती है। पर कभी सोचा है, जब इन गाड़ियों को सर्विस की जरूरत पड़ती है या इनकी बैटरी को कुछ हो जाता है, तो इनको चलाता कौन रहता है? कौन है जो इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है? ये सवाल बहुत जरूरी है। और पता है, इसी सवाल के जवाब में एक बहुत बड़ा मौका छिपा है। ये जो ईवी रेवोल्यूशन है ना, ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं ला रहा, ये अपने साथ जॉब्स और बिजनेस के इतने सारे नए दरवाजे खोल रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लहर है, ये कोई आने वाले कल की बात नहीं है। ये अभी हो रहा है, राइट नाउ। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी तेजी से ये बदलाव हो क्यों रहा है? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो शहरों में बढ़ता पोल्यूशन, जिससे सब परेशान हैं। ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं। इन सब चीजों ने लोगों को मजबूर कर दिया है एक नया ऑप्शन ढूंढने के लिए। और फिर आती है गवर्नमेंट, जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ईवी पर सब्सिडीज दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है। तो ये सब चीजें मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जितनी ज्यादा ईवी सड़कों पर आएंगी, उतने ही ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। लोग जो इन गाड़ियों को ठीक कर सकें, इनकी मेंटेनेंस कर सकें, इनके चार्जिंग सिस्टम को आगे बढ़ा सकें। डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी, है ना? चलिए अब देखते हैं कि ये नया इकोसिस्टम दिखता कैसा है। और हाँ, ये पुराने मैकेनिक के गैरेज जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एकदम नया हाईटेक टूल किट चाहिए। तो इस नए इकोसिस्टम में ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी को समझते हों। जरा सोचिए, कुछ साल पहले क्या किसी ने ईवी टेक्नीशियन या बैटरी स्पेशलिस्ट या चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉलर जैसे जॉब टाइटल्स के बारे में सोचा था? शायद नहीं। ये सिर्फ नौकरियां नहीं है, ये फ्यूचर के स्पेशल प्रोफेशंस हैं। और इन जॉब्स के लिए जो स्किल्स चाहिए वो भी एकदम नए हैं। लिथियम आयन बैटरीज की डीप नॉलेज होनी चाहिए। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस को हैंडल करना आना चाहिए, जो कि समझ लीजिए बैटरी का दिमाग होता है। और हाँ, मॉडर्न चार्जिंग सिस्टम्स की पूरी जानकारी। यही टेक्नोलॉजी इन नई जॉब्स की फाउंडेशन है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये कोई आम नौकरियां नहीं हैं। इन रोल्स के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि जिनके पास सही ट्रेनिंग और सही स्किल्स हैं, उनके लिए ये एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, सीरियसली। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अच्छी जॉब पाने पर ही खत्म नहीं होती। असल में ये स्किल्स नए बिजनेस शुरू करने का एक जरिया भी बन सकती हैं। और इसका रास्ता भी काफी सीधा है। स्टेप 1, टेक्नोलॉजी को मास्टर करिए। स्टेप 2, मार्केट में एक गैप ढूंढिए, ऐसी जरूरत जो अभी पूरी नहीं हो रही। और स्टेप 3, अपना खुद का वेंचर शुरू कर दीजिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला जो सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाता है। और इसमें पॉसिबिलिटी सच में बहुत ज्यादा हैं। सोच कर देखिए, हाईटेक ईवी रिपेयर वर्कशॉप्स खोली जा सकती हैं, या फिर शहरों और हाईवेज पर फैले चार्जिंग स्टेशंस का अपना नेटवर्क बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पुरानी बैटरीज की सर्विसिंग और रिसाइकलिंग का बिजनेस, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये एक पूरा नया मार्केट है जो अभी बस शुरू हो रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ करियर और पैसों की बात नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। ये देखिए, यहाँ कितना साफ दिख रहा है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ है फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी और पोल्यूशन, और दूसरी तरफ है साफ हवा और एक सस्टेनेबल फ्यूचर। ये जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए इस फील्ड में काम करने वाला हर प्रोफेशनल सिर्फ एक जॉब नहीं कर रहा, वो सीधे सीधे एक साफ सुथरे बेहतर प्लैनेट को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहा है। और ये चीज इस काम को और भी मीनिंगफुल बनाती है। तो हमने अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली, इसके फायदों की बात कर ली। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सबसे बड़ी चुनौती पर। देखिए, ईवी का दौर तो आ गया है, ये एक फैक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमारा वर्कफोर्स इसके लिए तैयार है? क्या हमारे पास इतने स्किल्ड लोग हैं जो इस पूरे ट्रांजिशन को संभाल सकें? इस सवाल का जवाब यही तय करेगा कि ये रेवोल्यूशन कितना सक्सेसफुल होता है।